हेलो फ्रेंड्स, मैं एफसी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए हम कवर करते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, चलिए इसे समझते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह मनाया जाता है तथा पहली बार सन 1986 ईस्वी में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1986 में, दास प्रथा को खत्म करने के लिए। और यह प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? गुलामी के सभी रूपों, मतलब जो दास होते हैं वो सभी दास, जैसे कि मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन शादी और बच्चों की सेना में जबरन भर्ती आदि के लिए उन्मूलन के लिए, आदि के नाश के लिए, आदि के विनाश के लिए, खत्म करने के लिए इसे मनाया जाता है, के लिए इसे प्रोत्साहित किया जाता है इस दिन। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1986 से 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। तो चलिए इसके विषय में कुछ समझ लेते हैं, कुछ इसके विषय में डिस्कशन कर लेते हैं। इस दिन की स्थापना मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया और आयोजित किया गया था। तो इस जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, यह पहली बार कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर 2001 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो भारतीय कंप्यूटर कंपनी है एक, नीट, NIIT, उसी के द्वारा इसे मनाया गया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस है वो पहली बार 1986 में मनाया गया था और 2 दिसंबर को मनाया गया था। तो 2 दिसंबर को मनने वाले महत्वपूर्ण दिवस हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नागालैंड ने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? जो नागालैंड है उसने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है 59वां, यानी नागालैंड की स्थापना हुए 59 वर्ष हो चुके हैं। 1 दिसंबर 2021 को 59 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो 1 दिसंबर 1963 को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। जो नागालैंड है उसे राज्य का दर्जा दिया गया और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था। कब? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई और कोहिमा को इसकी राजधानी बनाया गया। तब से कोहिमा ही नागालैंड की राजधानी है। इससे पहले नागा नेताओं और केंद्र सरकार ने 1957 में नागा हिल्स का एक अलग क्षेत्र बनाने का समझौता किया था। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 इस प्रकार संसद द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। नागालैंड, अच्छा इसे समझते हैं। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा किस तरह से मिला है?
1 दिसंबर 1963 को मिला था, लेकिन इससे पहले नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पेश किया गया था। इसी के आधार पर इसे नए राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो वो है हमारी एसबीआई बैंक। कौन सी है? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल जैसा कि आप जानते होंगे, घरेलू उपकरण व सामान बनाने वाली एक कंपनी है। उसी के साथ एसबीआई ने समझौता किया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो चलिए समझते हैं क्या इसका उद्देश्य है, और भारतीय स्टेट बैंक के विषय में जानेंगे। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जो एसबीआई है वो ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड यानी ऊषा कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। इसलिए उन्होंने जो एसबीआई ने ऊषा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जो एसबीआई है उसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई है तथा एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ईआईयू के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। जो ईयूआई के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की घोषणा में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है तेल अवीव, इजराइल में एक शहर है तेल अवीव। तो चलिए अब समझते हैं कि ईआईयू क्या होता है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है। तो ईआईयू का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसका कार्य होता है दुनिया की आर्थिक राजनीतिक स्थिति के पूर्वानुमान द्वारा देश विशेष की सरकार को खतरों से आगाह करना। जो ईआईयू है उसका कार्य होता है कि वो दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पूर्वानुमान लगाए और जिस देश विशेष में खतरा है उसकी सरकार को पूर्व में ही आगाह कर दे। और वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है, चलिए इसके विषय में हम समझते हैं। तो इंडेक्स के अनुसार तेल अवीव इजराइल में रहने वाला दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। जो तेल अवीव है वो 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। पेरिस, फ्रांस और सिंगापुर को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रखा गया है। जो पेरिस, फ्रांस और सिंगापुर है वो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, अर्थात पहले स्थान पर है इजराइल का तेल अवीव और दूसरे स्थान पर है पेरिस, फ्रांस और सिंगापुर का संयुक्त रूप। उसके बाद ज्यूरिख को चौथे पर और हांगकांग को 5वें स्थान पर रखा गया है। ईआईयू है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी स्थापना सन 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है यानी यूके में। ईआईयू के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं साइमन बैप्टिस्ट। कौन है? साइमन बैप्टिस्ट। अब समझते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, इसके जरिए क्या किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 173 शहरों में रहने की लागत की जांच करता है और प्रभावशाली वैश्विक घटनाओं को मापता है। जीवित अध्ययन की लागत वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। अब इसे समझ लेते हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है इसके जरिए 173
शहरों की सर्वे की जाती है। 173 शहरों की लागत की जांच की जाती है, किसने कितनी लागत कितना खर्च किया है, और उस और प्रभावशाली जो वैश्विक घटनाएं होती हैं उनको मापा जाता है। इसी के आधार पर सबसे अमीर शहर और सबसे गरीब शहर का अनुमान लगाया जाता है, या सबसे महंगा शहर और सबसे सस्ता शहर का अनुमान लगाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 5 ईयर 2022 तो जो पंचवर्षीय चल रही है 2022, इसमें भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनमें पहले से ही जीडीपी अनुमानित कर ली जाती है। तो जो 17 में ख़त्म हुई थी हमारी जीडीपी 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब ये 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, पंचवर्षीय योजना 2022। इसके अनुसार भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है। तो उसका आंसर है 9.4%। क्या है? 9.4%। तो जो जीडीपी है वो पहले से ही अनुमानित कर ली जाती है, और जब पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो जाती है तो मापा जाता है। अगर जीडीपी कम निकलती है तो कहा जाता है कि देश घाटे में चल रहा है, और ज़्यादा निकलती है तो देश लाभ में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से अभिनेता अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं। तो कौन से ऐसे हीरो हैं जो अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं। उनका नाम है संजय दत्त। कौन है? बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, बॉलीवुड के मशहूर हीरो संजय दत्त। तो संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। चलिए इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर और पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और ब्रांडिंग विशेषज्ञ राहुल मित्रा के रूप में उनके स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर ब्रांड सलाहकार के रूप में हस्ताक्षर किया है, जो राज्य के नामकरण के 50वें वर्ष को चिन्हित करता है। अर्थात जो संजय दत्त हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, यह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं, और यह 50वां समारोह है। जो इसके बाद संजय दत्त ने एपी के सियोमी जिले की, जो एपी है, हम गलत बोल गए हैं। संजय दत्त ने अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले की मेचुका घाटी में 20 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक महीने भर चलने वाले समारोह के लिए एक मीडिया अभियान शुरू किया है। संजय दत्त हैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के तुरंत बाद इन्होंने सियोमी जिले की मेचुका घाटी में 20 जनवरी से 20 फरवरी 2022 तक महीने भर चलने वाले समारोह के लिए एक मीडिया अभियान शुरू किया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास इनक्यूबेटर स्टार्टअप GUVI ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उनका आंसर है स्मृति मंधाना। जो IIT मद्रास इनक्यूबेटिव स्टार्टअप है और जो गुवी है, उसने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उसका आंसर है स्मृति मंधाना। जो GUVI है, यह कुछ समय पहले
यूट्यूब चैनल हुआ करता था, लेकिन अब यह ग्रो करके एक कंपनी के रूप में परिणत हो गया है। चलिए कुछ इसके विषय में समझ लेते हैं। तो JioVI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंधाना JioVI का चेहरा होंगी और JioVI के ऑनलाइन अभियानों में शामिल होंगी, जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के महत्व और दायरे को मजबूत करना है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, JioVI पहले एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, लेकिन अब यह एक कंपनी के रूप में परिणत हो गया है। तो चलिए अब हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहली बार 1986 ईस्वी को मनाया गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में नागालैंड ने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है 59वां। नागालैंड है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हो गई थी। किस बैंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है SBI। SBI ने ऊषा को वित्तीय सहायता प्रदान कर महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है। स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। EIU के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की घोषणा में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? जो EIU है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, उसके जरिए जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की घोषणा की गई है, उसमें दुनिया का सबसे महंगा शहर है तेल अवीव इजराइल। कौन सा है? तेल अवीव इजराइल। तथा दूसरे स्थान पर है पेरिस फ्रांस और सिंगापुर का संयुक्त रूप। तथा चौथे स्थान पर ज्यूरिख और 5वें स्थान पर हांगकांग है। जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, EIU है, उसकी स्थापना सन 1946 ईस्वी में हो गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में स्थित है। EIU के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साइमन बैप्टिस्ट। और जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, यह 173 शहरों में रहने की लागत की जांच करता है और उसके जरिए इंडेक्स प्रस्तुत करता है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 5 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो वो है 9.4%। कौन से अभिनेता अरुणाचल प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं? तो उनका आंसर है संजय दत्त। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप JioVI ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उसका आंसर है स्मृति मंधाना। जैसा कि हमने आपको बताया, JioVI पहले एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, लेकिन अब यह एक कंपनी में परिणत हो गया है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, उससे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।